पिछले क्लास में हम लोग सामाजिक कार्यम का पाठ पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसके अध्याय को देखेंगे, लेकिन अध्याय देखने से पहले हम लोग एक नज़र शब्दार्थ की ओर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा है और इसे पढ़ने से हमें संस्कृत में परेशानी नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अध का अर्थ, अध का अर्थ होता है आज, नाना का अर्थ होता है अनेक, लभ्यते का अर्थ होता है प्राप्त करता है, अल्पीकृत का अध्ययन, अल्पीकृत का अर्थ होता है कम हो गया, परिंजाना, परिंजाना का अर्थ होता है प्रयोग करते हैं, परिंजाना का अर्थ होता है प्रयोग करते हैं। तुच्छान, तुच्छान का होता है महत्वहीन या नीच, महत्वहीन या नीच। मन्नते का अर्थ होता है मानता है या समझता है। कदाचित का कभी, कदाचित का कभी। उपकार का, उपकार का अर्थ होता है उपकार करने वाला। मतलब इस तरह की आपका शब्दार्थ है। आप इसको देखते चलिए एक बार, और ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको शॉर्टकट में खींचिए। आप खुद इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं और अभ्यास की ओर हम चलते हैं। अभ्यास को देखना जरूरी है। जैसे में कृष्णोक्ति का अर्थ होता है सकता, क्रियते का अर्थ होता है किया जाता है। कदाचित का कोई, कुरियात का करे, कुपा का कुआं, तडागह तालाब, रिक्तेषु खाली, क्षेत्रेषु स्थानों में या खेतों में या विषयों में, उद्याना बगीचों में, विन्यासम रचना है। इस प्रकार की है, काफी है। और इसको आप एक बार जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ व्याकरण है, व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण अगर जान लेते हैं तो हमें आगे परेशानी नहीं होगा। जैसे में कि व्याकरण में संधि विच्छेद है, ठीक है। संधि विच्छेद, यदि जोर अपि, यद्यपि, सब आपके बुक में दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बहुत जल्दी। और ये प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय को भी आप लोग, प्रकृति प्रत्यय विभाग है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आगे के अभ्यास में आराम से आप बना लीजिएगा। क्या अभ्यास अब आते हैं, अभ्यास, अभ्यास की ओर देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले हम आते हैं मौखिक। अभ्यास में सबसे पहले हम आते हैं मौखिक। अब जैसे कि यहाँ पर अभ्यास है, मौखिका में कहता है, मौखिका में कहता है कि निम्नलिखित शब्द नाम अर्थ बदत, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का अल्पीकृत, अल्पीकृत का अर्थ हो जाएगा कम हो गया, अल्पीकृत का अर्थ हो जाएगा कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। परिंजाना, परिंजाना का अर्थ होता है प्रयोग करते हैं, परिंजाना का अर्थ होता है प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। एकाकित्वेन, एकाकित्वेन का अर्थ होता है अकेलापन, एकाकित्वेन का अर्थ होता है अकेलापन, अकेलापन। आगे है हितम, हिता हितम, हिता हितम का अर्थ होता है हित और अहित, हित और, हित और अहित, इसका अर्थ हो जाएगा हित और अहित। कौचित, कौचित का अर्थ हो जाएगा कहीं, कौचित का अर्थ हो जाएगा कहीं, कौचित का अर्थ हो जाएगा कहीं। प्रत्युत, प्रत्युत का अर्थ हो जाएगा बल्कि या अपितु, बल्कि या अपितु, बल्कि या अपितु, अपितु। आगे सूत्राम, सूत्राम का अर्थ हो जाता है, सूत्राम का अर्थ हो जाता है इसमें, इधर गया, बढ़ गया। सूत्राम का अर्थ होता है बढ़ गया। विन्यासम, विन्यासम का अर्थ होता है रचना, विन्यासम का अर्थ होता है रचना। वर्धते, वर्धते का अर्थ होता है बढ़ता है, वर्धते का अर्थ होता है बढ़ता है। और आशित, आशित का अर्थ होता है, आशित का अर्थ होता है था। अब आगे है निम्नलिखित नाम पदनाम एक वचनम रूपम बदत, एक वचन रूप इसका बोलना है, ठीक है। एक वचन रूप कैसे बोलेंगे, सो इसको देखिए। प्राप्यंती, क्या है यहाँ पर प्राप्यंती, बहुवचन है, प्राप्यंती बहुवचन है। तो प्राप्यंती का जो एक वचन हो जाएगा प्राप्यति हो जाएगा, प्राप्यति, प्राप्यति। प्रभवंती, प्रभवती, प्रभवती, प्रभवती। अभवन, अभवन का अर्थ होता है अभवत, अभवन का अर्थ हो जाएगा अभवत, अभवत। संति का अर्थ हो जाएगा अस्ति, संति का
एक बहुवचन हो जाएगा अस्ति, संति का एक बहुवचन हो जाएगा अस्ति, आसन का हो जाएगा आसित, आसीन का बहुवचन हो जाएगा आसित, आसन का बहुवचन हो जाएगा आसित, समागच्छन्ति, समागच्छति, इसका बहुवचन हो जाएगा समागच्छति, समागच्छति, समागच्छति। अब आगे कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का अर्थ होता है, कुर्वन्ति का बहुवचन हो जाएगा करोति, कुर्वन्ति का बहुवचन हो जाएगा करोति। अब आगे 3 नंबर में कहता है निम्नलिखित नाम पदनाम पदनाम बहुवचनम वदत, निम्नलिखित पदों का बहुवचन बोलिए। यहाँ पर है विज्ञानो उपकरण नानी, विज्ञानो उपकरण नानम है, यहाँ पर नानम है, विज्ञानो उपकरण नानम, विज्ञानो उपकरण नानम है। यहाँ पर इसका एक वचन हो जाएगा, इसका बहुवचन, यहाँ बहुवचन दिया हुआ है, बहुवचन बोलना है। उपकरणानी, इसका हो जाएगा विज्ञानो उपकरणानी, विज्ञानो विज्ञानो उपकरणानी, विज्ञानो उपकरणानी, विज्ञानो उपकरणानी। महिला, महिला का हो जाएगा बहुवचन होगा महिला, 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 महिला कैसे लिखेंगे, विसर्ग देंगे। जनस्य, जननाम, जनस्य का बहुवचन हो जाएगा जननाम, जना नाम, जना नाम। बालकाय, बालकाय का अर्थ हो जाएगा बालकभ्य, बालका का अर्थ हो जाएगा, बालका काय का अर्थ हो जाएगा, सॉरी बहुवचन हो जाएगा बालकेभ्य, बालके, बालकेभ्य, बालकेभ्य। ग्रामे का हो जाएगा ग्रामेषु, ग्रामे का हो जाएगा ग्रामेषु, ग्रामे का हो जाएगा ग्रामेषु, ग्रामेषु। अब आगे है फलम, फलम का हो जाएगा फलानी, फलम का बहुवचन हो जाएगा फलानी, बहुवचन हो जाएगा इसका फलानी। नदी का हो जाएगा नद, नदी का बहुवचन हो जाएगा नध, नध। इस प्रकार है। आगे आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे है लिखित मात्रा, संधि, संधिम कृत, इसको संधि करना है, संधि विच्छेद किया हुआ है लेकिन इसको हमें संधि करना है। संधि कैसे करेंगे सो देखिए, न जोर ईदम है, न जोर ईदम है तो इसको लिखेंगे नेदम, संधि करेंगे तो हो जाएगा नेदम, नेदम। कह जोर चित, कह जोर चित का हो जाएगा कहचित, इसका संधि कैसे हो जाएगा कहचित, कह जोर चित बराबर कहचित। अब है, अब आगे है एक जोर अपी, एक जोर अपी, एक जोर अपी, एक जोर अपी का कैसे लिखेंगे, एक जोर अपी। अब यहां पर लिखेंगे एको अपी, एको अपी, एकेन जोर अपी, एकेन जोर अपी हो जाएगा अके नापी, एके नापी, एके नापी, एके नापी। निह जोर धना, निह जोर धना का हो जाएगा निर्धना, 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 निर्धना। इति जोर एवं इत्येवं, इति जोर एवं इत्येवं, इत्येवं, इति जोर एवं इत्येवं। अब आगे है संधि विच्छेदम कृत, यहाँ पर संधि दिया हुआ है, इसको विच्छेद करना है मतलब तोड़ना है। इसको नीचे में सबको हम लिख देते हैं। जैसे पहला है महिला च, इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा, महिला जोर च, महिला, महिला जोर च, महिला जोर च। कश्चिन मार्गे, कश्चिन मार्गे का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, कश्चिन मार्गे, क जोर चित जोर, कह जोर चित जोर मार्गे, कह जोर चित जोर मार्गे, कश्चिन मार्गे। एककस्य, एकैकस्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एक जोर एकस्य, एक जोर एकस्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एक जोर एकस्य। आगे यद्यपि, यदि जोर अपि, यदि जोर अपि, यदि जोर अपि। किंच,
किंच का संधि विच्छेद हो जाएगा कि, किम जोर च, किम जोर च, किमच। कश्चित, कह जोर चित्त, कह जोर चित्त, कह जोर चित्त। संकटो अपि, संकट जोर अपि, इसका हो जाएगा संकट, संकट जोर अपि, संकट जोर अपि, संकट जोर अपि। अब आगे है वाक निर्माणम कुरुतः, मतलब वाक निर्माणम कुरुत, इसका वाक निर्माण करना है। वाक निर्माण कैसे करना है? असमर्थ, असमर्थ का कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। असमर्थ, असमर्थ कैसे लिखेंगे सो देखिए, हम इधर हम साइड में लिख देते हैं आपको। असमर्थ, असमर्थ, इसको डैश देंगे और असमर्थ है, डैश देने के बाद जो लिखेंगे सह, सह कार्यम, सह कार्यम, सह कार्यम कर्तुम, सह कार्यम कर्तुम, सह कार्यम कर्तुम असमर्थ अस्ति, असमर्थ, असमर्थ अस्ति, असमर्थ, सॉरी एक मिनट नीचे हो गया, असमर्थ अस्ति, असमर्थ अस्ति। अब आगे है इदानीम, आगे है इदानीम, 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 इदानीम का हो जाएगा वाक्य निर्माण का। इसको कैसे करना? इदानीम का अर्थ क्या होता है? इस समय। तो इदानीम परोपकार न दृश्यते, इस समय परोपकार नहीं दिखते हैं। इदानीम, इदानीम, इदानीम परोपकार, परोपकार, परोपकार का, परोपकार का न दृश्यते, न दृश्यते, पूर्ण विराम। आगे है वृद्ध, वृद्ध वरिकार द संयुक्त देखे तीर का निशान मार देंगे, वृद्ध। तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्ध, वृद्ध जन सेवा, वृद्ध जन सेवा, वृद्ध जन सेवा योग भवति, योग भवति, भवति, योग भवति। अब आगे है पतति, पतति, पतति। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। मिटाने का तुरंत मिटा देते हैं इसको, अब देखते रहिए, तुरंत हम मिटा देते हैं और इसको जगह बना लेते हैं थोड़ा, नहीं तो जगह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या है? वृद्धा के बाद हो जाएगा पतति, 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 पतति लिख के डैश देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। अब है गमिष्यामा, गमिष्यामि, गमी श्यामी, गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्यामि लिख के डैश देंगे और लिखेंगे अहम गृहम गमिष्यामि, अहम गृहम, अहम गृहम गमिष्यामि, गमिष्यामि, अहम गृहम गमिष्यामि। अब आगे है पूर्ण विराम, आगे है वर्तते, आगे है वर्तते, आगे वर्तते, वर्तते लिखे डैश देंगे। भारत उत्तरे हिमालय वर्तते, भारत उत्तरे, उत्तरे हिमालय,
हिमालय वर्तते, हिमालय वर्तते। आगे है आसित, आगे है आसित, आसित, आगे आसित। भरत एक कह नृप आसित, भरत एक कह नृप। मेरे साथियों, आप जो देख रहे हैं कि यह राइटिंग पैड के द्वारा लिखा जाता है, जिसके कारण यह अच्छा से राइटिंग नहीं बैठता है। कुछ दिन कष्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, इसको आसित। ठीक है, इस तरह से मतलब वही वाक्य हमें बना देना है। इस तरह से वाक्य, अगर इस तरह से वाक्य हम बनाते चलते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाएगा समझने में। ठीक है, आप यहाँ पूरा देख लीजिए, हम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग उम्मीद है कि देख लिए होइएगा। अब आगे 7 नंबर में मंजू सात शब्दम रिक्तो चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली जगहों को, खाली शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। जो शब्द है उसको रिक्त स्थान में इसको भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान में कैसे भरेंगे सो देख लीजिए। अब है सर्वदा सुखम नो डैश, सर्वदा सुखम नो डैश। इसमें क्या हो जाएगा, दृश्यते। सर्वदा सुखम न दृश्यते, सर्वदा सुखम न दृश्यते। इसमें लिखेंगे कौन नंबर, इसमें लिखेंगे कौन नंबर। अब आगे जना गृहम, जना गृहम गच्छन्ति, लोग घर जाते हैं, गच्छति। इसमें लिखेंगे ख नंबर, इसमें लिखेंगे ख नंबर। अब है आगे वृक्ष अमर फलानी, वृक्ष अमर फलानी। इसमें जाएगा शांति, वृक्ष अमर फलानी, अमर फलानी शांति। वृक्ष में अमर, वृक्ष में आम, आम्र फलानी, सॉरी, वृक्ष आम्र फलानी, वृक्ष में आम, आम है तो यहाँ पर हो जाएगा शांति। अब है डैश छात्र अस्ति, डैश छात्र अस्ति। तो डैश छात्र अस्ति क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोहित छात्र अस्ति। रोहित क्या है, छात्र है। रोहित क्या है, यहाँ पे छात्र है। ये हो जाएगा घ नंबर, ये हो जाएगा घ नंबर में। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ा रहा। ये हो जाएगा घ नंबर। ठीक, अब आगे है अंग नंबर प्रभ, डैश प्रवहंती। तो कौन बहते हैं, नदी बहते हैं। डैश प्रवहंती अंग, अंग है, इसमें हो जाएगा अंग। अब बच गया कौन, अब बच गया 4 नंबर में। 4 नंबर कौन बच गया है, जना, जना सत्व साहितान समागछन्ति। इसमें हो जाएगा 4 नंबर। आप इसको आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप हमें आशा है कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में कहता है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय इसको बनाना है। आप इससे पहले बता दिए थे, आप इसको बना लीजिएगा खुद से। अब आगे है सुमेलम कुरुत, मतलब मिलान करना है। सुमेलम कुरुत मिलान करना है। मिलान कैसे करना है वो देखिए। अब यहाँ पर है मानवस्य एकाकित्व, किसका उदय होता है, स्वार्थवाद का उदय होता है। मानवस्य एकाकित्व स्वार्थवाद का उदय होता है। इसमें स्वार्थवाद का उदय होता है। कामैत्य दुख पातनाम, कामैत्य दुख पातनाम का प्राणी नमार्ति नाशम, प्राणी नमार्ति नाशम। तो ख का हो जाएगा, यहाँ से उठाएंगे ख का, और ख का हो जाएगा नमार्ति, प्राणी नमार्ति नाशम। 5 नंबर हो जाएगा। इदानीम मनुष्यम स्वकीयम हितमेव, हितमेव सर्वोपरि मानते। ये क्या करते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। काचित सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था क्या करते हैं, गांवों को स्वच्छ करते हैं। तो इसको ये हो जाएगा सामूहिकम विवाहम, सामूहिकम विवाह सार्वजनिक स्थल। समूह विवाह जो होता है सार्वजनिक स्थल पर होता है, सार्वजनिक स्थल पे होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विपरीतार्थ शब्दों को सम्मिलन करना, इसको भी मिलान करना ही है। इसको भी क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान कैसे करेंगे सो देखिए। अब गच्छति मतलब विपरीतार्थ, विपरीतार्थ शब्द है इसमें, और कुछ नहीं। इसमें देखना है कि गच्छति, गच्छति इसमें हो जाएगा अगच्छति। छोटा और कर देते हैं, अगच्छति, गच्छति
अगच्छति, या ऊपर कर देते हैं इसको। अब पूरा दिखता होगा, गच्छति अगच्छति। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये लिखेंगे गच्छति, तो इसको सीधा उठा के लेंगे आगच्छति। उचितम अनुचितम, उचितम का हो जाएगा अनुचितम, उचितम का हो जाएगा अनुचितम, जैसे मैं किए हैं उचितम अनुचितम। तदानीम तो इदानीम, तदानीम का हो जाएगा इदानीम, तदानीम का इदानीम। समर्थ असमर्थ, समर्थ असमर्थ। रिक्त, रिक्त, रिक्त का हो जाएगा पूर्ण, रिक्त का हो जाएगा पूर्ण। खाली है तो इसका भरा होगा उल्टा। अब सफलतम असफलतम, सफल है तो असफल है, ठीक है। आगे कर्तव्य तो अकर्तव्य, कर्तव्य है तो अकर्तव्य। अकर्तव्य कैसे लिखेंगे, यहाँ पैसे घुमा के अकर्तव्य, या इसको चेंज कर देते हैं, पॉइंट समझ में आ जाएगा। कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं 11 नंबर। उदाहरण अनुसार अव्यय पदे निम्न पदानी चिनुक। अव्यय, उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुनिए। अव्यय पद का अर्थ होता है जिसका कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अव्यय का अर्थ होता है जिसका कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह पद अव्यय कहलाता है। इसको याद रखिएगा परिभाषा, जिसका कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो अव्यय पद कहलाएगा। अव्यय पद कैसे कहलाएगा सो देखिए। वैभवी पुत्र गमिष्यामि, वैभवी पुत्र गमिष्यामि, पहले एक इसको समझने का प्रयास कीजिए। शिला 100 ग्रामम गमिष्यामि, 100 ये नहीं बदलाएगा, ये अव्यय भाव है। उसी प्रकार यहाँ वैभवी पुत्र गमिष्यति, तो ये पुत्र जो है, पुत्र ये हो जाएगा अव्यय भाव, ठीक है, ये अव्यय भाव हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अब संभवी कदा पठिष्यति, संभवी कदा पठिष्यति, तो इसमें जो हो जाएगा कदा, कदा जो हो जाएगा ये हो जाएगा अव्यय भाव। कदा जो हो जाएगा यह हो जाएगा अव्यय भाव, ये कदा, इसको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। आयुषी चैतन्य च लिखित, आयुष चैतन्य च लिखित, यह च जो है ये च हो जाएगा अव्यय पद। जावेद उच्च असहत असत, जावेद उच्चते असद, तो यहाँ पर उच्च, उच्च जो हो जाएगा ये हो जाएगा अव्यय भाव। जना सर्वदा सत्यम वदति, लोग सदैव सत्य बोलते हैं, तो इसमें हो जाएगा सर्वदा, सर्वदा जो हो जाएगा ये, सर्वदा जो हो जाएगा ये हो जाएगा अव्यय भाव। अव्यय भाव की एक बार और परिभाषा बता देते हैं। अव्यय भाव उस शब्दार्थ को, अव्यय भाव का तात्पर्य उस शब्द से है जिस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब है 12 नंबर में, रिक्त रेखा किन पदेशु प्रयुक्त विभक्तम लिखित। जो रेखा खींचा हुआ है उसको जो है विभक्ति पद में लिखना है। रेखा जो खींचा हुआ विभक्ति पद में कैसे लिखेंगे। मनुष्य ये सुसामाजिक संपर्क कर्मश अल्पीकृत, मनुष्य सामाजिक संपर्क से काफी दूर हो गए हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ इसका लिखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है इसको, ठीक है। अपने कॉपी में उतार लीजिए। सामंजस्य सदस्य रूपे सर्वेषां कर्तव्य वर्तते, सर्वेषां जनाः विकासाय कार्यम करोति, ठीक है। इस बार की आप अपने लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम तत्सम शब्दानाम चिनुक। देखिए तत्भव और तत्सम ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर है तत्सम। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तत्सम शब्द जो होगा संस्कृत से लिए गए होते हैं। तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत से लिए होते हैं। तत्सम शब्द जो है संस्कृत से लिए होते हैं और तद्भव शब्द हिंदी भाषा के आधार है, ये संस्कृत से लिए गए। जैसे ग्राम, गांव, गांव क्या है हिंदी है, लेकिन ग्राम क्या है ग्राम, ग्राम जो है सो हो जाएगा तद्भव। ग्राम जो हो जाएगा ग्राम हो जाएगा तद्भव। तद्भव जो हिंदी भाषा के आधार से बने हैं और ग्राम जो है ग्राम ये हो जाएगा तत्सम, ये संस्कृत भाषा हो जाएगा। आग इसका क्या हो जाएगा तत्सम क्या हो जाएगा अग्नि। आग का हो जाएगा अग्नि, आग का हो जाएगा अग्नि। कुआं का, कुआं का हो जाएगा कूप, कुआं का हो जाएगा कूप,
कुआं का हो जाएगा कूप। खेत, खेत का हो जाएगा क्षेत्र, खेत का हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है। अब पांचवा, पांचवा का संस्कृत हो जाएगा तत्सम हो जाएगा पंचम, पंचम इसका हो जाएगा पंचम। आपको एक दिन हम संस्कृत का क्लास हम आपको डाल देते हैं, आप पढ़ते रहिएगा। इसका हो जाएगा पंचम, पंचम। अब इस जगह सबका सर्व, सबका, सबका सर्व, सबका सर्व। बूढ़ा, बूढ़ा का हो जाएगा वृद्ध, बूढ़ा का हो जाएगा वृद्ध। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उसको भी यह संस्कृत का क्लास उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और आप इसको एक बार में नहीं अगर समझाओगे तो दोबारा क्लास देख लीजिएगा, दोबारा में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करने से ये फायदा होता है कि हमें जो भी अगर हम यहाँ से क्लास डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। और इसका खोजने का तरीका एक और है, जैसे कि आप स्कूल एजुकेशन सेंटर लिखिए, अपने यूट्यूब में जाइए और स्कूल एजुकेशन सेंटर लिखिए, आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ पर प्ले लिस्ट है। आप जिस क्लास के हैं, 6 के हैं, 7 के हैं, 8 के, जिस क्लास के वहाँ पर प्ले लिस्ट में लिखा हुआ, जिस विषय का खोजना चाहते हैं, जैसे क्लास 8 का प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 8 देखेंगे अमृता, तो वहाँ पर आपको अमृता कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से जान लिए होंगे। तो फिर अगर आपको मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपको एक बार और बोल देते हैं कि आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अंत तक जो भी क्लास करते हैं उसको अंत तक देखिए, तभी जाकर समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहावत है कि अधूरा ज्ञान जो है सबसे खतरनाक होता है। आप अधूरा ज्ञान नहीं लीजिए, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको इस समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।